जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, यदि आपने भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है और आप बीएड में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं? क्या हमें डायरेक्ट से एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? यदि हम लें तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो साथियों, पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि यदि आपको बीएड में डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आप किस तरीके से ले सकते हैं, किन किन यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों, बात करते हैं जो बीएड में एडमिशन होते हैं वो आपके 3 तरीके से होते हैं। सबसे पहला है जो यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उसके थ्रू जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, उनके जो कॉलेजेस हैं, उसमें आपका क्या होता है, एडमिशन होता है। काउंसलिंग के उनके बाद में आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद में उनका रिजल्ट आता है और उसके बाद काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के बाद में उनका एडमिशन होता है। इससे आगे बात करें साथियों नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट साथियों जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो अपना सेल्फ यूनिवर्सिटी है, एनसीटी से अप्रूव है, तो वहां पर आप अपना बीएड में एडमिशन ले सकते हैं यदि आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है। अब बात करते हैं साथियों, यदि आपको स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है और आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, तो उसके लिए क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वो कुछ कॉलेज उनके माइनॉरिटी के होते हैं। माइनॉरिटी के कॉलेज होते हैं, अल्पसंख्यक कोटे के कॉलेज होते हैं, जिसमें आप यदि अपने एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए वो अपना पोर्टल ओपन करते हैं और पोर्टल ओपन करने के बाद उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा करके मेरिट के बेस पे वो एडमिशन हो जाते हैं। तो अब बात यहाँ पर यह आती है कि हमें एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्या जो हमारी डिग्री होगी वो मान्य होगी या फिर नहीं होगी। तो साथियों, जो आप माइनॉरिटी के कोटे से एडमिशन लेंगे, ऐसा नहीं है माइनॉरिटी में सिर्फ माइनॉरिटी आएगा, आपका जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी कैटेगरी का बच्चा यहाँ पर एडमिशन ले सकता है, सभी के लिए ओपन होता है। तो साथियों, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो डिग्री होगी पूरी तरीके से मान्य होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी है, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के लगभग 20 कॉलेज ऐसे हैं जो आपके माइनॉरिटी की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। उनकी कुछ सीट होती है कि उनकी वो 100 सीट पर ले सकते हैं, 80 सीट पर वो अपना डायरेक्ट का एडमिशन ले सकते हैं। तो आप माइनॉरिटी में एडमिशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इसको लास्ट ईयर कहा गया था कि माइनॉरिटी की सीट जो है वो खत्म की जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी भी आप इस सेशन में भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, फिर चाहे वो सीसीएस यूनिवर्सिटी हो या फिर आपका और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो साथियों, यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।